रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने अपने ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के सुधा कांड के पृष्ठ संख्या 443 से प्रसंग सुना रहा हूँ। समुद्र किनारे सभी बंदर भालू बैठे हुए हैं। संपाति ने राम भक्तों को बता दिया कि इस समुद्र को लांघकर जो लंका नगरी में जाएगा वह सीता का पता पाएगा, क्योंकि सीता वहीं है। हमारी दृष्टि अपार है, हम सीता को तो देख सकते हैं लेकिन ला नहीं सकते हैं। तो इस समुद्र को लांघ करके जो जाएगा वह सीता को लेकर आएगा। प्रसंग आपके सामने रखता हूँ। संपाति बोले सुनो राम भक्त गण आज, सत्य बताता हूँ अभी सीता का स्वराज। जल निधि मध्य त्रिकोट गिरे उस पर लंका ग्राम, राज करे लंकेश हो निश्चर रावण नाम। संपाति ने उन बंदर भालुओं से कहा, मैं सीता का पता आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। यह जो समुद्र जल राशि देख रहे हैं, इसके मध्य में त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है और वहाँ के राजा रावण है। वहाँ का राजा रावण है और वही सीता को चुरा करके ले गया है। वह सीता ले गया चुरा कर, दिया खबर मम सुतया कर। मैं तो नहीं देखा, लेकिन मेरा पुत्र सुपार्श्व ने आकर के हमसे कहा कि वह सीता को चुरा करके ले गया है। और रखा अशोक वाटिका सीता, देख रहा मैं परम पुनीता। अगर शक्ति रहती तन ने मेरी, लाता उन्हें न करता देरी। मैं अशोक वाटिका में सीता को बैठी हुई देख रहा हूँ, लेकिन हमारी शक्ति तो अब है नहीं। मेरे पंख तो जल चुके हैं, नहीं तो पंख रहता तो मैं वहाँ जाकर के उसे ले आता। जो यह सिंधु लांग पाएगा वह निश्चय लंका जाएगा। हो जिसमें यह बल गुण सागर, वह कर सकता कार्य उजागर। जो इस समुद्र को लांग करके लंका जाएगा उस पुरुष से यह कार्य निश्चित सफल हो जाएगा। देखो पंख नए उगयाए, कार्य सफल सूचक दिखलाए। सब खुश भय खबर यह पाकर, उड़ा गीध नभ सब समझा कर। संपाति ने कहा, तुम्हें इस बात की जानकारी देने के लिए ही मैं अपने प्राण को रखा था। देखो, यह सीता का पता तुम लोगों को बताते ही मेरे शरीर में पंख नए उग आए। देखो पंख नए उग आए, कार्य सफल। यह कार्य सफल सूचक होने का संकेत है। यह समाचार पाकर के सभी खुश हो गए और संपाति गिद्ध जो था वह वहाँ से उड़ गया। आपस में सब करें विचार, जाए कौन सिंधु उस पार। प्रभु माया कपिदल भरमाई, सबने अपनी शक्ति बताई। पर असमर्थ रहे कपि सारे, 80 योजन तक सवारे। सभी खुश तो हो गए, आपस में सब विचार करने लगे कि अब इस समुद्र को उस पार कौन जाएगा। कोई कहता मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कहा 25 योजन जाऊंगा, कोई कहा 50 योजन जाऊंगा, कोई कहा 60, कोई 70।
कोई 80, लेकिन सब असमर्थ रह गए। पर असमर्थ रहे कपिसारे, 80 योजन तक सवार। 100 योजन विस्तृत है समुद्र, और सब ने 80 योजन तक छलांग लगा करके, तो 80 योजन तक तो समुद्र में गिर जाएगा ना, तो कार्य तो सफल नहीं होगा। कहा रेक्षपति ने तभी अपनी ओर निहार, वृद्ध हो गया अन्यथा करता सागर पार। रेक्षपति ने कहा, हम जवान होते तो चले जाते लाते, लेकिन अब हम वृद्धा अवस्था में आ गए। जब आदमी वृद्धा हो जाता है तो उसकी सारी शक्ति कमजोर हो जाती है। बोल पड़े अंगद तभी मैं जा सकता पार, एक बार की बात क्या जाऊं मैं 3 बार। तभी अंगद ने कहा रेक्षपति से, अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम एक बार क्या 3 बार आ जा सकते हैं। अंगद ने कहा, मैं 3 बार आ जा सकता हूं। एक बोल पड़े अंगद तभी मैं जा सकता पार, एक बार की बात क्या जाऊं मैं 3 बार, मैं 3 बार आ जा सकता हूं। आज्ञा हो तो मैं ही जाऊं, खबर जान की माँ की लाऊं। जामबान बोले यह सुनकर, उचित समय पर मन में गुण कर। सैनिक रहते नायक जाए, उचित न राजनीति ठहराए। सैनिकों के रहते हुए नायक का जाना उचित नहीं है। जामबान ने ऐसा समझाते हुए अंगद जी से कहा, तुमको भेज नहीं हम सकते, जद भी तुम्हें सब लायक कहते। हम तुम्हें नहीं भेज सकते हैं, तुम सब प्रकार से लायक तो हो, लेकिन तुम अभी यहाँ नायक हो, नायक बन के आए हो। नायक को भेजना यह अनुचित बात है, इसलिए तुमको हम नहीं भेज सकते। तुमको भेज नहीं हम सकते, यद्यपि तुम्हें सब लायक कहते। गए भालुपति इतना कहकर हनुमान से आगे रहकर, इतना अंगद को कह करके हनुमान जी के पास आगे चले गए।